नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निफ्टी में पिछले कुछ सप्ताह से यानी लगभग 6 सप्ताह से निफ्टी में गिरावट दर्ज हो रही है। यानी 6 सप्ताह से लगातार रेड कैंडल वीकली चार्ट्स पर बनी है। और निफ्टी में जब ये जो ब्रेकआउट हुआ था 25,100 का, जैसे इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे ये जो सप्ताह था 14 जुलाई वाला सप्ताह क्लोज किया, तभी हमने कह दिया था कि निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो बीरिश हो चुका है। यानी कि निफ्टी का चार्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से डाउन ट्रेंड में जा चुका है। और उसके बाद जिसने भी, चाहे वो स्टॉक्स में हो किसी में भी, जिसने शॉर्ट की पोजीशन बनाई यानी ब्रेकडाउन्स पर ट्रेड किया, वो लगभग ट्रेड सफल रहे हैं। तो एक बार ट्रेंड को अगर सही से ट्रेंड को पहचान लिया जाए और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसी तरह उसी डायरेक्शन में अगर ट्रेड किया जाता है तो संभावनाएं ट्रेड सफल होने की ज़्यादा हो जाती हैं। तो ज़्यादा जिसने भी डाउन ट्रेंड यानी बीरिश ट्रेड बनाए, शॉर्ट के ट्रेड बनाए, उस लगभग ट्रेड सफल गए हैं। और अब निफ्टी ने जो 24,500 का स्तर था डेली चार्ट पे, उसको भी ब्रेक कर दिया है। 24,700 का जो स्तर है उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। और ये पिछले सप्ताह हमने इसका जिक्र किया था कि 24,500 ब्रेक होता है तो उसके बाद ही निफ्टी के लिए नीचे का रास्ता खुल जाएगा और निफ्टी 23,900 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी ने अब 24,500 को ब्रेक कर दिया है, अब 23,900 का है जो अगला सपोर्ट है निफ्टी के चार्ट पे। ये देखो, यहाँ पे निफ्टी ने, यहाँ पे देखो कितनी बार सपोर्ट लिया था। 3-4 बार निफ्टी ने 24,500 के स्तर पर सपोर्ट लिया था और अभी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अब निचला जो आगे नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था और यहीं पे निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया और अब ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा 23,900 का स्तर। यानी 24,000 से 23,900 के जो सपोर्ट जोन की ओर अब निफ्टी बढ़ रहा है। तो निफ्टी का चार्ट अब थोड़े से इंटरमीडिएट से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वीक हो रहा है, क्योंकि इसने जो 24,500 का एक जो मेजर सपोर्ट था उसको भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो निफ्टी अब बीरिश ट्रेंड में है और निफ्टी के साथ साथ सारे इंडाइसिस, लगभग इंडाइसिस वीक नज़र आ रहे हैं। देखो निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखिए, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट है। यानी इसमें 250 छोटी कंपनियां हैं और इस इंडेक्स में जब वीकनेस आती है तो पूरे बाजार में वीकनेस होती है। तो इसमें एक तरह का इसका वीकली चार्ट जब देखेंगे तो इसमें डबल टॉप का ब्रेकडाउन है। यानी कि एक तरह से डबल टॉप सा लग रहा है। जो ये 16,900 का स्तर ब्रेक हुआ है और अब इसमें जो जो बड़ा सपोर्ट है डेली चार्ट पे, बड़ा सपोर्ट अब ये 16,000 के आसपास है। तो ये भी नीचे की ओर लेवल इस चार्ट पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप में डबल टॉप का ब्रेकडाउन है और इसी ब्रेकडाउन जैसे मिलता जुलता एक स्टॉक्स है अडानी पोर्ट्स, जिसके वीकली चार्ट पे भी ऐसा ही ब्रेकडाउन है। डेली चार्ट पे बड़ा सा ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है और वीकली चार्ट पे भी ये देखो डबल टॉप का ब्रेकडाउन है। 2 टॉप लगाए इसने, एक टॉप ये और दूसरा टॉप ये। और अब नीचे की जो ये नेक लाइन थी ये तोड़, सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे क्लोज दिया है। तो अडानी पोर्ट्स में डबल टॉप का ब्रेकडाउन, ऐसे अनेकों चार्ट्स हैं जिन पे ब्रेकडाउन शो हो रहे हैं वीकली चार्ट्स पे भी और डेली चार्ट्स पर तो बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हैं। यानी ओवरऑल बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है, कोशिश रहना चाहिए, स्टॉप लॉस के प्रति सजग हो जाना चाहिए। यानी किसी चार्ट्स में अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो उस पे एग्जिट होने में कोई हर्ज नहीं है, तुरंत एग्जिट का निर्णय लेना चाहिए। बाजार का ट्रेंड थोड़ा बीरिश है
लेकिन इस बीरिश ट्रेंड के बावजूद एक सेक्टर्स के कुछ चार्ट हैं, 3 चार्ट्स हैं जो बाजार की गिरावट के बावजूद ताकत का परिचय दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखिए, वीकली चार्ट कितना शानदार नजर आएगा। यानी लगभग चार्ट्स पर ब्रेकडाउन्स हैं, बड़े बड़े ब्रेकडाउन हो रहे हैं, लेकिन ये वीकली चार्ट देखिए, इसमें कितना शानदार वीकली ब्रेकआउट है। यानी पिछले सप्ताह इसने 6.68% की तेजी पकड़ी, और ये जो ब्रेकआउट हुआ था डेली चार्ट पे, तभी हमने इसको पकड़ लिया था और अपने लर्निंग ग्रुप पे इसका जिक्र किया था। और उसके बाद एक दिन थोड़ा सा करेक्शन आया और अगले दिन 4.5-5% की तेजी इस चार्ट में देखने को मिली। और अब वीकली चार्ट भी इसका बेहद शानदार है। वीकली चार्ट पर इसने ये बड़े ब्रेकआउट्स, यानी 4400 का जो स्तर है इसको पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अब इसके लिए जो अगला पड़ाव है वीकली चार्ट पे, वो 5000 का स्तर है। यानी कि हीरो मोटोकॉर्प 5000 की ओर बढ़ रहा है। तो ऑटो सेक्टर में जो टू व्हीलर कंपनियां हैं, टू व्हीलर जैसे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो का चार्ट, बजाज ऑटो ने भी देखो पिछले सप्ताह स्ट्रेंथ दिखाई है। पिछले सप्ताह बाजार ने रेड में क्लोज हुआ है, लेकिन बजाज ऑटो ग्रीन में क्लोजिंग दी है इसने भी। तो ये भी बाजार की बनिस्बत आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक इसी टू व्हीलर कंपनी ऑटो की एक और, जो कि टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए। टीवीएस मोटर ने वीकली चार्ट पर लाइफ हाई क्लोज दिया है। यानी कि इंडेक्स हैं वो, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिलेगा सेक्टर का जो कि लाइफ हाई पे क्लोज देख के ट्रेड कर रहा हो। लेकिन ये एक चार्ट है जिसने मतलब लाइफ हाई पर क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग दी है, और ऊपर में काफ़ी सप्ताहों के कंसोलिडेशन के बाद ये क्लोजिंग दी है। तो इसकी संभावनाएं सफल होने की प्रबल हैं। तो इस चार्ट को भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा। तो एक ऑटो सेक्टर की ये जो 3 चार्ट्स हैं ये पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के बाजार में, यानी निफ्टी में 6 सप्ताह से गिरावट का दौर जारी है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत अपस्विंग बीच में कभी भी आ सकता है, बिना सूचना के कभी भी कोई अपस्विंग आ सकता है। तो इस लेवल के आसपास अब लॉन्ग शॉर्ट, यानी ऑटो सेक्टर की 3 चार्ट है जिसमें लॉन्ग करके चलना चाहिए, और शॉर्ट के तो अनेकों चार्ट मिल जाएंगे। शॉर्ट में जैसे हमने अडानी पोर्ट का जिक्र किया, इसी तरह एक अच्छा डबल टॉप डेली चार्ट पे बना हुआ है एबी कैपिटल के चार्ट पर। ये एबी कैपिटल का चार्ट है जिसके डेली चार्ट पर डबल टॉप है। ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, इस डेली चार्ट पर ये दूसरा टॉप बना है। पहले एक टॉप इसने ये बना लिया था, अब इसने ये दूसरा टॉप बनाया है। तो यहाँ पे जो बीच का ये बॉटम है, ये सपोर्ट है, 245 तक नीचे खिसक सकता है। तो डबल टॉप, यानी कि दूसरे टॉप पर जब इस तरह की बीरिश एनगल्फिंग कैंडल्स बनती हैं तो अपना असर जरूर दिखाती हैं। जिस तरह से हमने, हमारी एक शानदार स्ट्रेटजी है डबल बॉटम, यानी दूसरे बॉटम पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, मान लो कि बुलिश एनगल्फिंग बन गया, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन बन गया, या ट्वीजर बॉटम बन गया, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न दूसरे बॉटम पर बनते तो बहुत कारगर होते हैं। तो इसी तरह डबल टॉप में अगर दूसरे टॉप पर इस तरह के बीरिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बीरिश एनगल्फिंग हो गया और बीरिश थ्रस्टिंग लाइन हो गया, इसी तरह ट्विजर टॉप हो गया, तो ये पैटर्न अगर दूसरे टॉप पर बनते हैं तो बीच का जो इनकी नेक, जो बीच का जो बॉटम होता है ये वाला, यहाँ तक आने की संभावनाएं होती हैं। तो ए बी कैपिटल का चार्ट्स, जिसमें स्टॉप लॉस का जो स्तर है बहुत छोटा है ऊपर की ओर, लेकिन नीचे में गिरावट ज़्यादा दिखती है। इसी तरह हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे जिक्र किया, टिट्टागढ़ में डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो चुका है। ये टिट्टागढ़ है। टिट्टागढ़ में देखो डबल टॉप पे एक दायरा बनाया, और जैसे ही दायरा इस कैंडल ने ब्रेक किया तो ये बीच के बॉटम तक आया,
बॉटम के आसपास इसने 5-7 दिन, एक सप्ताह का समय बिताया और उसके बाद इसने बॉटम को भी तोड़ दिया है। अब इस चार्ट पर जो अगला पड़ाव है वो साफ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो स्तर है, ये जो कि 700 का लेवल है, राउंड फिगर में इसको 700 मान के चल सकते हैं। वीकली चार्ट पर ही क्लियर 700 नजर आएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉटम ब्रेक हुआ है, बीच वाला डबल टॉप का ब्रेकडाउन यहाँ आया है, तो अब ये इसके लिए बड़ा सपोर्ट 700 का ही है, यानी 700 तक रास्ता क्लियर है, धड़ाम से यहाँ तक पहुँच सकता है। तो टीटागढ़ में एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन, एक चार्ट और जिक्र किया था हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे, भारतीय एयरटेल, उसमें भी काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशंस का ब्रेकडाउन है। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। भारतीय एयरटेल के डेली चार्ट्स पे देखिए, काफ़ी दिन, यानी 11 जुलाई के बाद से ये एक साइडवेज रेंज में था। ये वाली जो रेंज है, इस साइडवेज रेंज में ये ट्रेड कर रहा था और अब इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। तो अब इसके लिए साफ ये लेवल दिख रहा है, देखो चार्ट में रेखाएं साफ दिखती हैं। ये लेवल है 1820 का, इन 1820 पर ही डेली चार्ट पे एक बड़ा सपोर्ट है। तो इस तरह कुछ चार्ट्स में क्लियर ब्रेकडाउन होते हैं और क्लियर ही लेवल निकलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के। तो इसमें चार्ट पर बड़ा सपोर्ट 1820 का है और टीटागढ़ में भी बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन 700 का बड़ा सपोर्ट है। इस तरह से बहुत सारे चार्ट्स आप देखोगे जिनमें डेली चार्ट्स पर ब्रेकडाउन है और नेक्स्ट नीचे में साफ लेवल दिखते हैं टारगेट्स के। तो दोस्तों ये थे कुछ चार्ट्स जिनमें मतलब ब्रेकडाउन ज़्यादा दिखेंगे ओवरऑल बाज़ार में, लेकिन बाज़ार को गिरते हुए 6 सप्ताह हो गए हैं। तो यहाँ पे यानी एक पोजीशन हम लॉन्ग बना सकते हैं, तो लॉन्ग के अगेंस्ट शॉर्ट बना सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों होना चाहिए। लॉन्ग के लिए ऑटो सेक्टर्स के टू व्हीलर स्टॉक्स हो गए और शॉर्ट्स के लिए तो बहुत सारे चार्ट्स हमने आपको बता भी दिए और वो आप ढूंढोगे तो आपको अनेकों चार्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह का चार्ट। तो इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट अगर तेजी के चार्ट्स में खोजा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है जो कि सुपर वीकली चार्ट की श्रेणी में आता है, जिसको हम इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट लॉन्ग साइड में दे सकते हैं। और डाउन साइड में जो सुपर वीकली एक चार्ट है कैश का स्टॉक्स है, मतलब उसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। मैंने अनेकों चार्ट्स देखे लेकिन इस तरह का ब्रेकडाउन, इतना बड़ा ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला जो कि इस चार्ट में है। वो कंपनी है एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, 5 स्टार है, नाम में 5 स्टार है लेकिन चार्ट्स चार्ट्स में कोई 5 स्टार इसमें नज़र नहीं आ रहा। ये वीकली चार्ट में इसका करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको लिस्टेड हुए काफ़ी दिन नहीं हुए हैं। यहाँ पे नवंबर 22 में लिस्टेड हुई थी। नवंबर 22 के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया और फेल होने के बाद वापस ये इस दायरे में आ गया था। ये दायरा था 620 से लेके और 870 का दायरा था, इस दायरे में आ गया था। अब इसने इस दायरे को नीचे ब्रेक कर दिया है, यानी ये जो बड़ा एक दायरा था ये इस तरह से इस दायरे को ब्रेक करके कर दिया है। अब इसके लिए जो अगला नीचे सपोर्ट है वो 500 का स्तर है, यानी 500 वीकली चार्ट पर बड़ा सपोर्ट 500 पे है। तो ये है एक चार्ट, अगर इसमें बड़े ब्रेकडाउन्स के तौर पे देखा जाए तो इस तरह का ब्रेकडाउन्स और चार्ट्स पे देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस चार्ट्स पे है। ब्रेकडाउन तने को मिलेंगे लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलेगा जो कि इस चार्ट पे है। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स। कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।